कि सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। यहाँ के एक अपनी प्रधानता है कि यदि आप 40 दिन का चालीसा कर लेते हैं, 40 दिन नियमित आप प्रभु को प्रणाम कर लेते हैं, तो असंभव को संभव कर देते हैं। जय सिया राम। कलयुग में भगवान हनुमान जी बिगड़े बनाने वाले देवता हैं, जिनकी आराधना से मनुष्य के सभी संकटों का क्षण में ही नाश हो जाता है। आज हम विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन एक ऐसे मंदिर की महिमा के बारे में जानेंगे, जिसमें साक्षात राम भक्त हनुमान जी विराजते हैं और जिन्हें लोग मरघट वाले बाबा के रूप में जानते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तब संजीवनी बूटी के पहाड़ ले जाते वक्त हनुमान जी ने यमुना के किनारे क्षण भर विश्राम किया था। तब उन्होंने देखा था कि यहाँ शमशान भूमि है। फिर उन्होंने सभी बुरी आत्माओं को अपने दर्शन से मुक्त कर दिया था और भगवती यमुना का दर्शन किया था। तब यमुना जी ने भी कहा था कि हे हनुमान जी, आपका यहाँ प्रसिद्ध मंदिर होगा और आप सभी भक्तों का कष्ट हरेंगे। यमुना जी ने ये भी कहा कि मैं हर साल आपके दर्शन को भी आऊंगी। काफी आधुनिक निर्माण कार्य होने के बावजूद यमुना सावन के महीने में हर साल हनुमान जी के दर्शन के लिए आती हैं और जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि सावन और भादों के महीने में हनुमान जी के श्री चरणों में यमुना जी साक्षात विराजती हैं, वहाँ पानी लगा रहता है। ISBT दिल्ली के पास यमुना बाजार के इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं। बाबा हनुमान जी के दर्शन से पहले 2 संतों से हमारी मुलाकात हुई, जिन्हें आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुनते हैं और रसमयी कथा का श्रवण करते हैं। इनमें से एक संत हैं पूज्य श्री पंडित राजेश ओझा जी और दूसरे संत हैं आचार्य अशोक कृष्ण ठाकुर जी। इन दोनों महानुभावों से हम हनुमान जी की महिमा तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि हनुमान जी को शीघ्र जय सिया राम कैसे किया सब जाए। सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जागृत देवताएं हनुमान जी, और इस कलयुग में हनुमान जी की आराधना से, हनुमान जी की पूजा से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं, समस्त मनोरथ आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। और इस वक्त हम बड़े ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और ये यमुना बाजार स्थित हनुमान जी का बड़ा ही प्रसिद्ध ये मंदिर है। निगम बोध घाट है, उसके ठीक सामने ये मंदिर है और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। हनुमान जी के महिमा के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और 2 सिद्ध पुरुष इस वक्त हमारे सामने उपस्थित भी हैं। आप पंडित पूज्य श्री अशोक कृष्ण ठाकुर जी हैं। इनको आप कई चैनल्स पे, भक्ति चैनल्स पे, संस्कार पे, आस्था पे इनको आप देखते हैं प्रवचन करते हुए। इनसे जानेंगे हनुमान जी के बारे में। और आप पंडित आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी, आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं। इनको भी आप विभिन्न चैनल्स पे, आज तक वगैरह चैनल्स पे भी आप इनको देखते हैं। इनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले अशोक कृष्ण ठाकुर जी, आप बताइए, हनुमान जी के महिमा में कहा गया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। क्या इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा से सब संभव है? बिल्कुल। सभी श्रोताओं को सबसे पहले जय सिया राम। कहते हैं कि दरबार में जाने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है जी, और कलयुग में प्रभु श्री राम से मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। कोई दरबार है, उसके दरबान से हनुमान जी महाराज ही हैं। तो कलयुग के मनुष्य को चाहिए कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए। कोई चाहता है कि मेरे बेटे को, आजकल संसारिक व्यक्ति है और सबको इच्छा रहती है कि मुझे एक अच्छी सी कोठी बन जाए, एक लग्जरी गाड़ी हो। कोई चाहता है कि मैं एक अच्छे पद पर पहुंच जाऊं, निगम पार्षद हो, चाहे MLA हो, चाहे कोई भी MP हो, चाहे गृह मंत्री या मंत्री, उच्च पद कोई चाहता है। तो उसके लिए कोई ब्रह्म अस्त्र है कलयुग में, तो वो सी हनुमान जी की भक्ति है। उसका उपाय मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके जितने भी श्रोता हैं और जितने भी भक्तगण हैं उनके लिए। कलयुग में आप भी ऐसी कोई सिद्धि चाहते हैं तो 41 दिन तक कोई भी समय निर्धारित करें आप। अच्छा, यहाँ पे भक्त लोग खड़े हैं, आप भी ध्यान दें। 41 दिन तक आप कोई भी समय निर्धारित कर लें, सुबह का 7 बजे, 8 बजे, फिक्स समय पर आप घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी के सामने जाकर के बैठें और वहाँ पर हनुमान चालीसा का आप 100 बार पाठ करें, 7 बार। मतलब 41 दिनों तक 100 बार आप पाठ करें? जी जी। 100 दिन तक आप 100 बार
41 दिन तक आपको हनुमान जी का पाठ करना है, घी का दीपक जला करके, और भाव लाना है कि हनुमान जी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। आपको और एक जल रख लेना है आपको, अंदर और से जल के अंदर एक उनका आप है ही नहीं। सिक्का रखना है, हम लोग दर्शन करने चले और मैंने कहा जल में हमारे गंगा जी मिला मिलो। लेना है 41 दिन तक। 41 दिन तक ये आपकी सिद्धि पूरी हो जाती है, ये साधना पूरी हो जाती है। उस जल को आप थोड़ा सा आचमन करके जाएं, उस जल को और जो सुपारी उसमें डालेंगे आप, उसको अपने साथ रखें। जहाँ भी आप जिस काम से जा रहे हैं वो मनोरथ आपका पूर्ण होगा, और जिस भावना से आप अभी तो आए इस हैं। सिद्धि को, साधना को करेंगे, वो निश्चित ही फलदायी होगी। जी, आपने बताया कि 41 दिनों का अनुष्ठान, जी। यानी 7 बार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, शुद्ध घी का दीपक जलाया जाए, जी। और नियमित तौर पे एक समय निर्धारित करके, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनुष्य की जो मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। जी, अच्छा, आप राजेश ओझा जी, आप भी चूँकि भक्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, आप ये बताएं कि ये कहा गया है सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, यानी हनुमान जी के शरण में जाने वाले मनुष्य को दुनिया के जो तमाम सुख हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, और तुम रक्षक काहू को डरना। ये संभव करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या करे उपाय मनुष्य? देखिए, संपूर्ण युगों की अगर मैं चर्चा करूं जी। या वर्तमान समय की बात करूं, तो कलयुग में कहा गया है कि सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमंत लाल बताया गया है कि कलयुग में केवल जो संकीर्तन आप करते हैं, आराधना जो करते हैं, नियम संयम जो आप करते हैं, और बड़े सहज ही हैं हमारे हनुमान जी। और हनुमान जी की यदि आप नियमित रूप से आराधना करते हैं, नियमित रूप से आप कार्य को करते हैं, यहाँ पर कलयुग में नियम का बहुत बड़ा प्रावधान है। अच्छा। अगर नियम संयम से आप करते हैं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको संभव ना हो। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात ये कहा गया कि कलयुग में हनुमान जी साक्षात हैं, जो आपके बीच में, हमारे बीच में, सूर्य चंद्र के बीच में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बीच में अगर सबसे सहज और सरल हैं तो हमारे हनुमंत लाल जी हैं। हनुमान जी के इस मानवता अगर बात किया जाए या धर्म की बात किया जाए तो हनुमान जी का सबसे सहज और सरल है। और यहाँ पर यदि आप नियमित रूप से, जैसे किसी मंदिर में आप जाते हैं सुबह 7 बजे, और नियम है कि हम सुबह 7 बजे जाते हैं, आप स्नान ध्यान करते हैं 7 बजे जाते हैं, तो ये मानिए कि जिस प्रकार से आप ईश्वर को याद करते हैं वैसे ही ईश्वर आपको याद करते हैं। यदि आप 7 से 7:15 जाते हैं तो मान लेना कि आपका वाइब्रेशन और भगवान के वाइब्रेशन में कहीं न कहीं अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हनुमान जी साक्षात हैं कलयुग में, और कलयुग में नहीं, संपूर्ण जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक हनुमान जी हैं। और हनुमान जी का अगर हनुमान अस्तवन का पाठ करते हैं, जैसे आचार्य श्री ने बताया, देसी घी का, गाय के देसी घी का अगर आप दीपक जलाते हैं, और जो सदबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई, और आप जानते हैं सिद्धपीठ है ये निगमबोध, जहाँ हम आप खड़े हैं, पहले यहाँ जमुना जी चलती थी। अच्छा। निगमबोध घाट हमारे मध्य में ही है। यहाँ के एक अपनी प्रधानता है कि यदि आप 40 दिन का चालीसा कर लेते हैं, 40 दिन नियमित आप प्रभु को प्रणाम कर लेते हैं, तो असंभव को संभव कर देते हैं। क्योंकि यहाँ जो भी आपने इच्छा प्रकट किया, हनुमंत लाल जी ने उसको पूर्ण किया। और ऐसे में यह मान्यता है यहाँ प्राचीन मंदिर का, और जो भी यहाँ भक्त हैं इनका एक प्रकाष्ठा है कि यदि हम सुबह या शाम, यदि मंदिर बंद है या खुला, इससे महत्व नहीं है। महत्व है कि हम स्वयं जाएं, दरबार में प्रणाम करें, क्योंकि मंदिर का कलश देखने मात्र से ही भगवान का दर्शन होता है। और जब आप कलश का दर्शन करते हैं तो मान लेना चाहिए कि भगवान का जो साक्षात वास होता है वो कलश में होता है, और कलश का दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण होता है। कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा आपको ताकत चाहिए तो हनुमान जी की आराधना। और सृष्टि में आप देख रहे होंगे, अगर कोई मानवता में हल्का सा भी कोई संकट आ जाता है तो सब लोग सुंदरकांड पाठ करना चालू कर देते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान अस्तवन का पाठ करते हैं। अर्थात राम जी ने कहा है कि रामचरितमानस का जो हृदय है वो सुंदरकांड है, और सुंदरकांड का अगर आप स्वाध्याय करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आपके अंतःकरण में हर तरह से आनंदित होगा। और हनुमान जी का नाम लेने के लिए ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है, जिस समय आपको फुर्सत मिल जाए, सुबह हो, शाम हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो, यथाविधि जैसे ही आप नाम लेते हैं तो हनुमान जी आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मरघट वाले बाबा पे यदि आप सच्चे मन से आते हैं, तन्मयता से आते हैं, अंतःकरण से आते हैं, तो आपकी मन्नत अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको जो चाहिए सो उनको प्राप्त होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मरघट वाले बाबा नहीं आए हैं, एक बार आके तो देखें कैसा उनका अंतःकरण से प्रसन्नता, प्रतिबिंब और जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाती है। तो हनुमान जी का कलयुग में कहा गया कि आप सहज और सरल तरीके से अगर देखना चाहेंगे तो हनुमान जी की आराधना से आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा मरघट वाले बाबा का है। और वैसे भी कहा गया कि इंद्रप्रस्थ नगरी में 5 मंदिर हैं, हनुमान जी का स्थान है, और कालका
पीठ है, योग माया है, नीली छतरी है और इस प्रकार से 5 मंदिर हैं। और बटुक भैरव जो भीम जी ने स्थापना किया था। तो हनुमान जी का आपने देखा होगा कि जमुना जी स्पर्श करने आती हैं मरघट वाले बाबा जी को। मरघट वाले बाबा जी के पास जब जमुना जी को दर्शन करना होता है तो साक्षात आती हैं और दर्शन करती हैं, दर्शन करके स्वयं चली जाती हैं। तो ये बड़ी ही महिमा है। और मरघट वाले में मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप आइए और देखिए फिर कैसा आपका भाग्य बदलता है। जब प्रभु चाहते हैं तभी आप बाबा का दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो चाहने के बाद भी आप घर से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो कलयुग में हनुमान चालीसा का जो है साक्षात बाण है। अगर कहते हैं हार्ट अटैक पड़ रहा हो तो इंजेक्शन जो है वो हनुमान चालीसा है। और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का जो पाठ करते हैं उनके जीवन में, व्यापारियों का अगर व्यापार से लॉस हो रहा है तो हनुमान जी की आराधना करें प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। अगर यदि और ज़्यादा आपत्ति आ रही तो हनुमान स्तवन का पाठ करें जो रात्रि 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में। देसी घी का दीपक पूर्वोत्तर मुँह करके, लाल आसन और लाल आपके सिर पे भी आसन होना चाहिए। यदि आप श्रद्धा और भाव से हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। और ऐसा हम सब लोग देख भी रहे हैं सनातन धर्म में। और सनातन धर्म में जो कार्य आप करना चाहते हैं, अगर हनुमान जी का नाम लेके करते हैं तो वह कार्य पूर्ण हो जाता है। कलयुग में हनुमान जी का अपनी महिमा है। और केवल यहीं तक, हनुमान जी आपने देखा कि ज्योतिष में, भागवत में, नारद पुराण में, संपूर्ण पुराणों में हनुमान जी का बखान कहीं न कहीं से कहते हैं जहाँ अभिमान होता है वहाँ हनुमान नहीं होते हैं, और जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ अभिमान नहीं होता। जहाँ संकल्प होता है वहाँ विकल्प नहीं होता है, जहाँ विकल्प होता है वहाँ संकल्प नहीं होता है। तो हनुमान जी का तो एक संकल्प, दृढ़ संकल्प है कि अगर मुझे राम जी को प्रणाम करना है तो करना है, और राम को प्रणाम करते हैं और हम आप हनुमान को प्रणाम करते हैं। तो कलयुग में हनुमान जी की आराधना करने से हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी पंडित जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। आपसे जरा जानना चाहेंगे, चूँकि बहुत बार कहा जाता है कि भक्तों को निष्काम भक्ति की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे भक्तों का ये सवाल होता है कि हम चाहे किसी भी भगवान की आराधना करते हैं, चाहे नवरात्रि आ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, हर श्लोक में हर जगह एक मांग है। फिर व्यक्ति कैसे निष्काम हो सके, और गृहस्थ से क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो निष्काम भक्ति कर ले? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कलयुगी जीव हैं, कहीं ना कहीं सबके मन में लालसा रहती है, सबके मन में जिज्ञासा रहती है हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो। लेकिन मानव में सबसे, अगर इस कलयुग में देखा जाए, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है कि अपने जो इष्ट हैं उनके चरणों में निष्काम भक्ति हो जाना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म ना सत्य के चरणों में प्रीति हो जाना, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, धर्म ना दूजा सत्य समाना, आगम निगम प्राण बखाना। प्राणों में भी आता है सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। रही आपकी इष्ट की, कोई हनुमान जी की आराधना करता है, कोई शंकर जी की करता है, कोई विष्णु भगवान ही करता है, तरह तरह के देवता। अभी नवरात्रे आते हैं तो माता दुर्गा ही करेंगे। तो ये हमारा बेसिक है। जैसे कंप्यूटर में एक्सेल, वर्ड, MS वर्ड, ये सब जो होता है ना बेसिक होता है। माउस पकड़ना, कीबोर्ड के बारे में जानकारी देना, जैसे कंप्यूटर का वो बेसिक होता है, ऐसे ये भक्ति का बेसिक जब तक हमारे मन में क्लियर नहीं होगा, हम पूजा करने के लिए जाते हैं। और पूजा करने के लिए गए, माताएँ जाती हैं मोस्टली गणेश जी पर चढ़ाती है चनोरी, कार्तिक देव चनोरी चढ़ाई, और नंदी पे चनोरी चढ़ाई, भगवान शंकर पे चढ़ाई, कृष्ण जी चढ़ा दी, चनोरी खत्म। अब उनके मन में चल रहा है कि उधर हनुमान जी बैठे हुए थे, वो रह गए, माता संतोषी बैठी हुई वो रह गई। तो ये जब तक ये जिज्ञासा ही चलती रहेगी, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हमें उस मूल तत्व तक जाने के लिए वो जरूरी है कि भक्ति किस प्रकार करनी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कि सबसे एक प्रश्न और आता है यहाँ पे कि सबसे बड़ा देवता कौन है, किसको माने? हनुमान जी को माने, विष्णु जी को माने, राम जी को माने, शंकर जी को माने, कौन बड़ा है? अगर हम विष्णु पुराण पढ़ने लगे तो भगवान विष्णु बढ़े, शंकर जी को पढ़ने लगे तो शंकर जी बढ़े। लेकिन भागवत जी के अंदर वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर इसका निदान निकाला है कि भैया निंदा किसी की मत करो, श्रेष्ठ किसी एक को मान लो, वही सबसे बड़ा है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर मैं इष्ट अपने हनुमान जी को मानता हूँ तो हनुमान जी मेरे लिए सबसे बड़ा है। राम जी को मानता हूँ, राम जी बड़े हैं। शंकर जी को मानते हैं, आप श्री आचार्य जी माता रानी को मानते हैं, तो माता रानी इनके लिए सबसे श्रेष्ठ हो गए, सबसे बड़े हो गए। तो रही हनुमान जी की बात, और जिस आचार्य जी ने बहुत अच्छा बताया है चेके के बारे में, एक बहुत सिद्धपीठ जगह है और हनुमान जी के लिए कहा गया है। हनुमान जी ने खुद भी कहा है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहे न मिले आहारा। कि प्रातः समय कोई उठ करके बंदर का नाम ले ले तो पूरे दिन आहार नहीं मिलता। तो प्रभु श्री राम इतने बड़े दयालु हैं, उन्होंने उसी समय वरदान दिया कि हनुमान आज के बाद जो कोई सुबह उठते ही बानर का नाम ले लेगा या मुख देख लेगा, उसका पूरा दिन ही नहीं पूरा जीवन ही बड़ा आनंद से गुजरेगा। तो
एक रही सुंदरकांड की बात, जैसे कि आप श्री ने बताया हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आखिर हम करते क्यों हैं, इसका कारण क्या है, आखिर क्यों करते हैं हम इसे? तो हनुमान जी को श्राप मिला हुआ है। एक समय यज्ञ के आचार्य, पहले देवता लोग यज्ञ रचाते थे और दानव उनको विध्वंस करते थे। तो एक दानव वृक्ष रूप में खड़ा हो गया कि यज्ञ के आचार्य नदी में से स्नान करके आएंगे, जब ये पेड़ के समीप आ जाएंगे इनके ऊपर गिर जाऊंगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी ने उसको वेश बदलते हुए देखा, जैसे ही गिरने वाला था हनुमान जी ने उस वृक्ष को उखाड़ा और पृथ्वी पर दे करके मारा। उसी समय उन ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें तुम्हारी शक्ति का आवाज़ नहीं होगा। देवता प्रकट हुए, कहने लगे हनुमान जी महाराज हैं, आपने इनको श्राप दे दिया। तो ऋषि मुनि ने कहा कि भाई श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इनको वरदान देते हैं जो कोई इनकी शक्ति याद दिलाएगा तो इनकी शक्ति अवश्य याद आ जाएगी। यही कारण है, स्मरण हो जाएगा। हनुमान जी, यही कारण है हनुमान चालीसा के द्वारा उनकी शक्ति याद दिलाते हैं, सुंदरकांड के द्वारा उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। कि उसमें पहली चौपाई में आए, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। आपके श्रोताओं को ये भी कहना चाहूँगा मैं, अगर सुंदरकांड आप प्रारंभ कर रहे हैं तो 2 चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। आप सुंदरकांड कर रहे हैं पूरा, अच्छी बात है, पर 2 चौपाई आप शुरू की जो किष्किंधा कांड की हैं, वो अगर कहीं भी जा रहे हो, अपने घर से पैर रख रहे हो, तो उन चौपाइयों का नाम लेकर के आप घर से बाहर जाइए। जिस काम से जा रहे हो वो काम अवश्य पूर्ण होगा। वो कौन सी, मैं आप थोड़ा दोहरा भी देता हूँ। पवन तनैवल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम काई। कि हनुमान जी आप पवन के समान बलशाली हैं और ऐसा कौन सा कार्य है जग में जो आप नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी प्रसिद्ध महिमा है हनुमान जी की। और एक भजन भी मैं गाता रहता हूँ जी, चाहे तो 2 लाइन जरा। बिल्कुल जी। कि सुबह शाम 8 याम, कि सुबह शाम 8 याम, यही काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। लिखा था राम नाम तो पत्थर भी तर गए, किए राम से जो वैर जीते जी वो मर गए। पत्थर पर जब राम राम लिख रहे थे और पत्थर पानी में छोड़ रहे थे, तो पत्थर पानी में तैर रहे थे। तो राम जी ने देखा कि मेरा नाम लिख करके पत्थर पानी में छोड़े जा रहे हैं। तो राम जी ने भी एक पत्थर को उठाया, पत्थर को पानी में छोड़ा, तो पत्थर पानी में डूब गया। अब राम जी देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा। देखा कि हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी को बुलाया और पूछा कि हनुमान तुमने क्या देखा? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैंने देखा कि आपने पत्थर को उठाया, पत्थर को पानी में छोड़ा, पत्थर पानी में डूब गया। राम जी कहते हैं ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये बात किसी से कहे ना मत। हनुमान जी कहते हैं प्रभु क्यों ना कहूँ? तो राम जी पूछते हैं हनुमान तुम बताओ ये पत्थर पानी में डूब क्यों गया? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप तो नारायण हैं, और जिस वस्तु को, जिस चीज़ को 3 लोक का मालिक अपने हाथों से छोड़ेगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा। कि पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पलवर में डूब जाएगा। जब यही बात रावण को पता चली कि पत्थर पर राम राम लिखा जा रहा है, पत्थर पानी में छोड़ा जा रहा है, पत्थर पानी में तैर रहे हैं, तो रावण कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पत्थर को पानी में तैरा सकता हूँ। तो रावण पूरी सेना के साथ आया और सबके मन में संशय चल रहा था कि रावण पत्थर को छोड़ेगा, पत्थर पानी में तैरेगा या डूबेगा। सबके मन में चल रहा था। बिल्कुल। और जैसे ही आपके मन में भी चल रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल, सवाल मेरे मन में उठ रहा है ना। हाँ। तो आपको क्या लगता है पत्थर पानी में तैरेगा या डूबेगा? मुझे तो लगता है रावण के हाथों है तो डूब ही जा रहा है। डूबेगा। जो आप कह रहे हैं तैरेगा डूबेगा, तैरेगा डूबेगा, यही संशय जो देख रही थी जैसे सेना हमारी, ये पूरी वानर सेना है सब। और जो रावण की सेना थी वो भी खड़ी हुई थी, वो देख रही है कि रावण पत्थर को उठा रहा है, पत्थर को पानी में छोड़ रहा है, पत्थर पानी में तैरेगा या डूबेगा? जैसे ही रावण ने पत्थर को उठाया, पत्थर को पानी में छोड़ा, तो पत्थर पानी में तैर गया। अच्छा तैर गया। आप सुनो आप कैसे तैर गया। घर पर आकर के मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी ऐसा आपने क्या किया जो पत्थर पानी में तैर गया? तो रावण कहता है मंदोदरी मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, किसी से कहना नहीं है। मैंने उस पत्थर से कहा हे पत्थर तुझे सौगंध है उस राम की यदि पानी में डूबा तो। अंत में निकला ये परिणाम राम से बड़ा राम का नाम। लिखा था राम नाम तो पत्थर भी तर गए, कि राम से जो वैर जीते जी वो मर गए। बस नाम का रस पान इंसान किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। जहाँ राम का कीर्तन वहीं हनुमान बली हों, गणपति को ले गोदी में शिव पार्वती हों। श्री राम की कृपा से 100 साल जिए जा। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, चाहे कोई सब कोरोना वायरस आए, चाहे ब्लैक फंगस आए या कोई और वायरस आए, अगर
जिस किसी पर राम की कृपा है, प्रभु हनुमान की कृपा है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कि प्रभु राम की कृपा से 100 साल जिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। अब आप दोनों से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। देखिए, कई बार सांसारिक लोग जो कि किसी कामना के तहत ही हनुमान जी की आराधना करते हैं, कई बार उनके कार्यों में जब विलंब होता है तो कई बार आस्था थोड़ी हिलने लगती है, आस्था चूकने लगती है, विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है। ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि हनुमान जी का किस तरह से पूजन करें और धैर्य धारण करें, सब्र करें, तो कब तक करें, क्या उनकी मनोकामना पूर्ण होगी? देखिए, ज्योतिष गणना के अनुसार अगर बताते हैं कि जब मानव का चंद्रमा दूषित होता है, अच्छा, तो उसका मन अस्थिर हो जाता है, डगमगाने लगता है। जब आप मंदिर के लिए निकलते हैं अपने, क्योंकि कलयुग केवल नाम है आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में कहा गया कि संकीर्तन जो है सबसे बड़ी ताकत है। आपकी जो प्रबलता है, आपका अंतःकरण में जो आपकी प्रबलता, प्रकाष्ठा और संकल्प वो मजबूत होना चाहिए। अगर जब ऐसी कोई बात आ जाए तो हनुमान जी को पान का पत्ता, 11 पान का पत्ता लें, उस पर राम राम लिख करके माला बना के पहनाएं, या सफेद मंदार का पत्ता आता है, उस पे राम राम लिख करके यदि आप हनुमान जी को धारण कराते हैं, हनुमान जी को लड्डू बूंदी का लड्डू चढ़ाते हैं तुलसी के पत्ते के साथ, या अनार के दाने का, या भुना हुआ चना और केला चढ़ाते हैं, तो असंभव भी कार्य आपका संभव हो जाता है। क्योंकि मनुष्य का मृतलोके ततो दृष्ट्वा नाना युष्ट समुत्पन्ना, मृतलोक में जो मनुष्य है ना, उसका अनेकों कामनाएं हैं। अच्छा पंडित जी, तो थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। हाँ। ये जो 11 पान के पत्ते हैं, क्या कुछ विशेष दिन है? हाँ, मंगलवार या शनिवार। अच्छा जी, मंगलवार या शनिवार के दिन पान का पत्ता हो, या सफ़ेद मंदार आँखा आता है, उस पत्ते का माला बना के आप हनुमान जी के प्रातः काल मतलब 5:30 से लेके 9:30 के मध्य में यदि आप चढ़ाते हैं तो आपका संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो कामना के लिए हुआ है। मनुष्य का जो जन्म है, अनेकों प्रकार की कामनाओं की उत्पत्ति होती है। आप मंदिर में प्रणाम करने आए, 1 कामना हुआ, घर से बाहर गए 2 कामना हुआ, मंदिर से बाहर गए 25 कामना हुआ। भगवान भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी संपूर्ण कामना पूर्ण करूंगा, परंतु तुम्हारी आस्था और जो श्रद्धा है यदि वह प्रबल होगा तो मैं आपके राम जी की कसम है कि अगर आप राम जी की आराधना करोगे, हनुमान जी को अगर प्रणाम करना है तो पहले राम जी को प्रणाम करो, और राम जी को प्रणाम करना है तो हनुमान जी को प्रणाम करो। यदि इस प्रकार से आप रहते हैं और अपने घर में सबसे बड़े देवता आपके हैं माता और पिता, यदि आप अपने माता और पिता का सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और अपनी वाणी के कटु वचन माता और पिता को न करें, साक्षात हनुमान जी से बाद में मिलना, सबसे पहले अपने माता और पिता से मिले। जो कहते हैं कि पिता सूर्य होता है जो दूर दृष्टिवादी अर्थात अंधकार को प्रकाश में परिवर्तन करता है। माँ शीतल होती है, शीतलता कामनाओं के साथ में आपके अंतः और बाह्य करण में शीतलता देती हैं। तो यदि सूर्य चंद्रमा माता और पिता आपके प्रसन्न हैं तो आपके जीवन में संपूर्ण मनोकामनाएं आपके पूर्ण हो जाएंगी। और हनुमान जी एक ही बात कहते हैं, आपने देखा होगा कि गुरुपित मात महेश भवानी अब प्रणव बंध दीन जन जानी। उन्होंने भी एक ही बात कहा है कि राम ही मेरे माँ है, राम ही मेरे पिता हैं और राम ही संसार है, और जो उनका भजन करता है उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और हनुमान जी तो एक ही बात कहते हैं, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असवर दीन जान की माता। आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव ना हो। और कलयुग में सबसे सहज है सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि का विधान हान हान मान रखिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये बहुत ही कोमल और बहुत ही सहज और सरल है। इसको छोटा बच्चा भी राम राम कर सकता है, बड़ा बच्चा भी कर सकता है। और हनुमान जी का दर्शन तो हम आप सभी कर सकते हैं। और हनुमान का दर्शन करने मात्र, अभी बताया ना कि जहाँ अभिमान होता है वहाँ हनुमान नहीं होते हैं, और जहाँ अभिमान नहीं होता वहीं हनुमान होते हैं। तो हनुमान जी कलयुग में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इनकी आराधना करने से आपको लाभ होगा। अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता हैं। अब 33 कोटि 33 प्रकार के हैं, जबकि 33 करोड़ कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं। अब 33 देवता जिसका जैसे जैसे समय आता है, जैसे प्रातःकाल उठते हैं तो प्रातःकाल का समय है, अगला बेला आया तो समय अनुकूल सबका एक समय आता है। और कहते हैं कि दृढ़ संकल्प आपका प्रबल होना चाहिए, आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। आपका यदि इष्ट एक होगा तो वह आपकी रक्षा करता रहेगा। और बार बार इष्ट परिवर्तन करते रहेंगे तो फैक्ट्री चलेगी नहीं, फैक्ट्री का नट बोल्ट ढीला होता रहेगा। इसलिए कि आप अपने इष्ट को प्रबलता रखें, इष्ट को प्रणाम करें और इष्ट के बाद सबको प्रणाम करें, और इसमें आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी के पाठ करने वाला, हनुमान जी के दर्शन करने वाला, हनुमान को मानने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। अगर कोई संकट आ भी जाता है ना तो हनुमान जी उसको हवा की तरह उड़ा देते हैं। और अंतःकरण में केवल ये कहना
चाहूँगा कि हनुमान जी की करें आप आराधना, फिर देखिए कैसा आपका भाग्य बदलता है। और आपका भी ऐसे ही कामना करता हूँ कि आप लाल जैकेट में अगली बार सोने वाली जैकेट में आप आएंगे और हनुमान जी की यही कृपा चाहता हूँ कि आपके ऊपर भी कृपा बनी रहे। जी, और मुझे भी एक पंक्ति याद आ रही है कि अब मुझे भरोसे हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और संतों के दर्शन हुए। एक आखिरी सवाल आपसे वही ले लेते हैं जी। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी आस्था, अपने विश्वास को अडिग रखें हनुमान जी के प्रति? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी भक्तों से, अगर इष्ट आप हनुमान जी को मानते हैं और दर्शन करने आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोशिश करें कि उस माता वैष्णो देवी के अंदर भी आपको हनुमान जी की झलक दिखाई दे। अगर यहाँ हनुमान जी के लिए आ रहे हैं आप और मैं प्रभु राम को अपना इष्ट मानता हूँ, तो हनुमान जी की प्रतिभा में मेरे को राम जी की प्रतिभा नजर आनी चाहिए, क्योंकि अपने इष्ट के चरणों में इतनी हर शय में तुम्हारा दीदार होता है। हाँ, हर समय आप जी। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। कि पाप करना तो मेरी आदत है, पाप करके बताना शराफत है, पाप करने से तूने मुझे रोका नहीं, मैंने समझा कि तेरी इजाज़त है। ये कलयुगी मनुष्य है, जो कुछ होता है कि भगवान ने हमें रोका ही नहीं, तो वहाँ भी आ जाती है। और रही उपाय वाली बात कि कलयुगी मनुष्य हैं, इनको चाहिए होता है कि हमें तो फ़ायदा कहाँ हो रहा है, वो फ़ायदा बताइए। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा बताया पान के पत्ते बारे में। एक छोटा सा उपाय और है जिसके पीछे एक छोटी सी पौराणिक कथा है। जी जी। कि एक बार माता सीता मांग में सिंदूर भर रही थी। आपने भी सुनी होगी वो कथा। तो हनुमान जी ने देख लिया, माता से पूछा, माता ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? मैंने इससे तुम्हारे प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है और खुश होते हैं। तो पूरा सिंदूर लगा करके हनुमान जी दरबार में प्रस्तुत हुए। राम जी ने पूछा कि हनुमान ये कैसी वेशभूषा बनाई हुई है? सब हंसने लगे, कहने लगे प्रभु कि मात्र चुटकी भर सिंदूर से माता सीता आपकी लंबी आयु की कामना कर सकती है और आप खुश हो सकते हैं, तो मैंने आपको खुश करने के लिए पूरे शरीर पे पोत दिया। उसी समय राम जी ने वरदान दे दिया कि हनुमान आज के बाद जो कोई भक्त शनिवार या मंगलवार को जो कोई तुम्हारे ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। तो यहाँ सिद्धपीठ मंदिर पे भी देख रहे होंगे, प्राचीन हनुमान मंदिर पे आप भक्त लोग बड़े भाव से जो है चोला चढ़ा करके जाते हैं और यहाँ देख भी रहे होंगे, आप लिख भी रहे हैं मनोकामना। तो ये प्रभु श्री राम का वरदान है। जी जी जी। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी। राजेश ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूज्य श्री अशोक कृष्ण ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संयोग है, और यूँ कहेंगे कि ये ईश्वर ने ये संयोग निर्मित किया कि मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा कि आप दोनों के दर्शन हुए और इतनी अच्छी चर्चा हुई। और हम चाहेंगे कि जब जब मौका मिले आप लोगों से मुलाकात हो, इस तरह की चर्चा चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। प्रणाम। जय सिया राम। रामचंद्र की जय।